अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे ना ये तकरीबन रात 11 बजे के बाद का ही टाइम है। बच्चों को मैंने सुला दिया, बेटे छोटे को मैंने सुला दिया था। बच्चे तो खैर अभी जाग ही रहे थे। 10:30 बजे का टाइम था तो उनके पास मैं छोड़ के छोटे को आई हूँ। मैंने कहा चले जो कपड़े हैं ना वो मैं इस्त्री कर नहीं ख़राब करो। सो जाओ, इधर ही लेट जाओ, वो नीचे लेट जाओ। हाँ लेट जाओ, इसमें नहीं लेटना अभी, ये गिर जाएगा। आप उधर लेट जाओ तकिए पे। हाँ इधर बैठ जाओ। ये कैसे लेट गए हो, ये कैसे लेट गए हो। उधर बेड पे लेट जाओ, ऊपर आ जाओ बेड पे। हाँ उधर उधर तकिए पे लेट जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ऊपर चढ़ो चढ़ो चढ़ो, चढ़ा जाएगा ना। नहीं इसमें गिर जाओगे ना। हाँ मैं इधर बैठूंगी तो फिर ना, इसमें गिर जाओगे बेटे। अच्छा चेयर पे बैठ जाओ। अभी मैंने कोई 2-3 सूट ही प्रेस किए होंगे तो ये जनाब ऊपर उठ गया और उसके बाद फिर ये सोने का नाम ही ना ले। फिर इसको मैं नीचे अपने पास ले आई और ये कमरे का हाल देख लें कि इसने क्या किया। हर चीज़ जो है ना वो इसने इधर से उधर फेंक दी थी। ये जो है ना ये 14 अगस्त की बच्चों की झंडियाँ पड़ी हुई थी, ये भी इसने उठा के फेंक दी। मतलब जो इसको मिल रहा था ना बस पूरे कमरे का इसने उधर मचाया हुआ था। और मेरी बस कोशिश ये थी कि जो कपड़े हैं ना आज ये मैं प्रेस कर लूँ, क्योंकि आज प्रेस ना हुए तो फिर ये ऐसे ही काम लटकता जाता है और दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है और बच्चों के साथ कब रात होती है। तो फाइनली अच्छा खासा टाइम लगा के मैंने ये सारा जो कपड़ों का ढेर था ना इसको मैंने फिर प्रेस किया और उसके बाद फिर मैंने छोटे बेटे को सुलाया। और बस यही रियलिटी है हम मोम लाइफ की कि बस अभी भी ये देख लीजिए जो बास्केट है ना ये अभी पड़ी हुई है, इसमें भी अभी कपड़े हैं। तो बस यही मैं आपको कह रही थी कि रियलिटी है बच्चों के साथ इसी तरह ही काम होता है कि बच्चों को इधर उधर लगा के या सुला के बस इस तरह से जो है ना हमारे काम होते हैं। तो कभी तो जो है बड़ा इजीली इजी गोइंग होंगे, कभी बड़े आराम से करने देंगे, लेकिन कभी तो बस कहेंगे कि किसी भी काम को ना आप हाथ ही ना लगाओ। खैर फाइनली मैंने कपड़े प्रेस कर लिए। चलो एक वीक जो है ना वो सुकून से गुजर जाएगा मेरा। और यहाँ पे अब सुबह का टाइम है, बच्चों के लिए मैं यहाँ नाश्ता बना रही थी। तो आज उनकी डिमांड थी कि उन्होंने ना सिंपल बस ब्रेड में ना मायोनीज़ लगा के लेके जानी है। पहले वैसे मैंने कभी लगा के नहीं दी थी, तो ये ना इनकी आनी मतलब जिनकी खाला है ना उन्होंने लगा के दी थी। इन्होंने वहाँ पे टेस्ट की, इनको बड़ा मज़े का लगा था। तो कह रहे थे कि आज ना हमें जस्ट सिंपल जो है ना इसमें मायोनीज़ लगा दो और कुछ भी ना लगाओ। तो मैंने कहा अच्छा इससे बेहतर और क्या चाहिए, फटाफट से जो है ना वो लंच रेडी हो जाएगा। तो ये जो है बॉयज़ का लंच था और बेटी मुझे पता उसने बिल्कुल भी नहीं इसको खाना था। फिर उसके लिए मैंने अलग से जो है ना वो जैम लगा लिया था। खैर उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल भेजा और स्कूल भेजने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए ना मैं ख़ुद भी लेट जाती हूँ, कभी सो जाती हूँ या कभी अगर कोई काम हो ऐसा करने वाला जो मुझे करना ज़रूरी है और छोटे बेटे के होते हुए नहीं कर सकती, फिर मैं ना वो काम वहाँ कर लूँगी। जैसे वॉशिंग करनी हो या इसके अलावा कोई और क्लीनिंग वगैरह का काम हो तो वो कर लूँगी, या फिर मैं थोड़ी देर के लिए ना फिर लेट जाती हूँ। खैर यहाँ पे अब उठने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि पौधों को पानी 2 दिन हो गए थे मैंने नहीं डाला था। तो आज मैंने कहा अच्छे से जो है ना मैं इनको भर के पानी दे देती हूँ, क्योंकि फिर ना ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ पौधे तो फिर मुरझा जाते हैं, कुछ ये हैं कि दोबारा से जो है ना वो अपनी हालत में आ जाते हैं। लेकिन मैंने आज पानी दिया और रात में जो क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊँगी। उसके अलावा जो है ना आज इतना ख़ास कुछ भी नहीं था। दिन में वो होता है ना समटाइम आप के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपके पास इतना काम होता है कि आप बस भागम दौड़ में लगे होते हैं और दिन ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होता। लेकिन कुछ बाज़ औक़ात ऐसे दिन भी होते हैं कि सारा दिन गुजर जाता है और आप कहते हैं आज हमने कुछ किया क्या है, कोई काम ही नहीं है। तो बस आज का दिन भी ना कुछ उन दिनों में से ही था। चलो ऊपर चले, आई नहीं, चलो चलना है तो चलो राजा, चलो आओ 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 बेबी, चलो आओ आओ ऊपर से एलोवेरा काट के लाए, आ जाओ आओ जानी। उसके बाद फिर मैं ऊपर आई थी, ऊपर वाले पौधों को भी मैंने पानी दिया और ये नवाब साहब जो हैं बस मेरे साथ साथ ही थे और इसकी कोशिश थी कि बस ना मैं इसको पानी में खेलने दूँ। लेकिन अब मौसम चेंज हो गया ना तो फिर मैं कम ही पानी में खेलने देती हूँ।
खैर आज ना मैंने कहा चलें एलोवेरा उतारती हूँ और थोड़ी सी कोई स्किन केयर या रेमेडी करती हूँ। एक्चुअली ना बालों में मैंने लगाना था, बाल बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्राई हो रहे थे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बालों में अच्छा खासा जो है ना वो फिर डैंड्रफ हो जाता है। तो काटा तो मैंने इसीलिए था, मैं नीचे भी लेके गई, इसको मैंने वॉश कर लिया। अच्छा वॉश करके अच्छे से जो है ना मैं इसको फ्रिज में रख दूँ तो ये काफ़ी टाइम तक जो है ना वो फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहता है। तो एक तो ये आधा टूटा हुआ था, मैंने उतार लिया, लेकिन मुझे लगा कि इसके अंदर से इतना जेल नहीं निकलेगा, तो फिर मैंने एक और जो है ना इसकी टहनी वो उतार ली थी। लेकिन रेमेडी करने का मुझे कोई टाइम ही नहीं मिला, सर पे लगाने का टाइम ही नहीं मिला, बेटा सोया तो बस फिर फटाफट से जो है ना मैंने नहाने की मैंने कहा मैं क्या लगाऊं और क्या जो है ना वो यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँ, थोड़ी देर बैठूँ। तो खैर जब आगे लगाऊंगी ना आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है ना मैं सर में लगाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब तकरीबन शाम का टाइम था और बच्चों को लग रही थी भूख, और रात को जो है ना हमने जाना था बर्थडे पार्टी पे, तो इसीलिए मैंने फिर इतना खाना तो नहीं बनाया था। तो यहाँ पे बच्चों को फिर मैंने फ़्राइज़ बना के दे दी, मैंने कहा चले इन्हें हौसला हो जाएगा। और फ़्राइज़ तो ऐसी चीज़ है ना, बच्चों को जितनी मर्ज़ी दे दें, बस उन्होंने नहीं रजना, उन्होंने कहना नहीं बस हमें और दो, हमें दी कितनी है। तो यहाँ पे फिर बारी बारी जो है सारे बच्चों को बना के मैंने दी। माशाल्लाह छोटा बेटा भी मेरा इतने शौक़ से खाता है ना कि वो तो कच्ची भी कह रहा था मुझे बस दे दो। उसके बाद बर्थडे थी मेरी बहन के बेटों की, माशाल्लाह दोनों बेटों की उसके बर्थडे होती है इसी मंथ में, तो वो फिर ना इकट्ठी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो उसकी बर्थडे पे हमने जाना था और माशाल्लाह ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं और कैसे वो कहते हैं दिन लंबे होते हैं और साल छोटे, और बाकी इंसान सोचे ना तो ऐसा ही है, साल गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, दिन गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो है ना मज़ेदार सा खाना मेरे बहनोई ने बनाया था, उन्होंने स्पेशल कढ़ाई बनाई हुई थी और बहुत ही जो है ना इसका मज़े का टेस्ट था। तो उसके बाद फिर खाना शाना हम लोगों ने खाया और फिर हम लोगों ने इतना बहुत ज़्यादा कोई बर्थडे तो थी नहीं ग्रैंड, बस छोटी मोटी सी, आपको पता है कि घर में सेलिब्रेशन थी, तो इतने ज़्यादा तो मैंने क्लिप लिए नहीं। और जैसे ही हमने केक कट किया उसके बाद इतनी को तूफ़ानी तेज़ बारिश हुई ना, बाहर के ओले भी पड़े थे और इतनी तेज़ बारिश, और मैं ये सोच रही थी कि आज मैंने पौधों को पानी डाला है और ऊपर से जो है ना अच्छी खासी बारिश हो गई है। तो खैर यहाँ तक जो है ना वो व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।